शाही बंदगी। आइए मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शीतल शब्द कबीर का पर बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं, यह एक चिंतनीय विषय हो गया है इस दुनिया के माही। मित्रों, आजकल का युवा वर्ग ना जाने अपने आप को क्या समझ रहा है। वो ना जाने किस बात का अभिमान कर रहा है। वो क्यों इस सत्य से अनभिज्ञ है कि कभी वह भी बुजुर्ग होगा, कभी वह भी बूढ़ा होगा, तब उसके साथ क्या होगा, उसकी भी मृत्यु होगी। ऐसा नहीं है कि आज का युवा वर्ग वृद्धावस्था में नहीं आएगा, आएगा मित्रों, क्योंकि सूर्योदय रोज होता है और उसके बाद में सूर्यास्त भी रोज होता है। साहब कबीर ने अपने एक शब्द में कहा है कि जो उगे सो आत्मे और जो फूले सो कुमलाए, जो चूने सो ढही पड़े और जन्मे सो मरी जाए। तो मित्रों, यहाँ जो भी आया है, जो भी जन्मा है, उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना है। किंतु हम जाने से पहले कुछ अच्छे कर्म करें, नेकी के रास्ते पर चले, सदा सदाचरण करे सबके साथ, सतमार्ग पर चले और सदा सत्य का साथ ले, सत्संग सुने, भजन करें, सुमिरन करें, अपने जीवन में गुरु धारण करें। और रही बात गुरु की, तो हर एक इंसान के जीवन में मित्रों सर्वप्रथम गुरु माता व पिता होते हैं। यह आप सबको ज्ञात है। आखिर माता पिता संतान की आकांक्षा क्यों करते हैं कि हमारी संतान बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगी, बुढ़ापे में वृद्धावस्था में हमारी सेवा करेगी। तो कितने उमंग से माता पिता अपनी संतान को पालते हैं, कितना उसका लाड़ दुलार और कितना प्रेम करते हैं उससे कि यह हमारे बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा है। किंतु मित्रों, जब यही बुढ़ापे की लाठी, बुढ़ापे का सहारा बड़ा होकर के यौवन अवस्था में आकर के जब माता पिता इसे अच्छी शिक्षा दिलाएं, इसकी बड़ी ही धूमधाम से शादी करते हैं, इसकी पत्नी आ जाए और यही बुढ़ापे की लाठी, यही बुढ़ापे का सहारा, इनकी आंखों का तारा इन्हें आंख दिखाए, तो फिर बताओ मित्रों कि इनके दिल पर क्या बीतेगी। माता पिता को उस समय कैसा लगेगा जब उन्हीं का ही बेटा उनके सामने हाथ में लाठी लेकर खड़ा हो जाए और गलत शब्दों का प्रयोग अपने माता पिता के प्रति करे। उस समय माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह उस समय लाचार होते हैं मित्रों। और जब अपने ही रक्त, अपने ही खून से वह इस प्रकार की बातें सुनते हैं और उन्हीं का ही बेटा उन्हें धुतकारता है, ललकारता है, तो फिर वह किसी और
दूसरे लोगों से क्या ही अपेक्षा करें। जब उनका स्वयं का बेटा अपना नहीं हो सकता है तो दूसरा क्या होगा मित्र। तो मित्रों, मैं आप सबको एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी संतान अपने माता पिता के साथ ऐसी बदसलूकी ना करे, क्योंकि दुनिया उन्होंने ही तुम्हें दिखाई है। जितना उन्हें अनुभव है उतना तुम्हें नहीं है मित्रों। और कोई भी माता पिता अपने संतान का भला ही चाहेगा, बुरा कभी नहीं चाहेगा। आप अपने माता पिता को बुरा रखेंगे, उन्हें बुरा खाना पीना देंगे, उनकी अच्छे से सेवा नहीं करेंगे, देखभाल नहीं करेंगे, तब भी माता पिता का दिल अपने संतान के लिए कभी श्राप देने की इच्छा नहीं करेगा। किंतु तुम उन्हें विवश कर दोगे, और जब विवश होकर अंत में जब माता पिता का यदि श्राप निकल गया तुम्हारे प्रति, उनके मुख से यदि उन्होंने कुछ गलत वाक्य बोल दिए, कुछ गलत श्राप दे दिया, तो याद रखना मित्रों, माता पिता का श्राप किसी देवी देवता से या ईश्वर से या परमेश्वर से कम नहीं है। क्योंकि सरगुण राम हमारे माता पिता ही हैं, जिन्होंने हमें यह संसार दिखाया है और जिनके कारण हमें यह पंच तत्व देही प्राप्त हुई है। तो मित्रों, कभी भी अपने माता पिता को न सताएं, उनकी अच्छे से देखभाल करें, अच्छे से सेवा करें। वृद्धावस्था में रोज सुबह शाम उनके पास जाकर बैठे कुछ समय, आधा घंटा 1 घंटा, जितना भी समय आप दे सको, उनसे विचार विमर्श करें। कोई काम यदि आप करना चाहे तो उनसे पूछे, विचार करें, भी उनसे परामर्श लें और उनकी समय समय पर सेवा करें। अपनी धर्मपत्नी को भी यही सलाह दें, ताकि आपके माता पिता आपको अच्छा आशीर्वाद प्रदान करें और आप अच्छी तरक्की करें। मेरा यही निवेदन है मित्रों आपसे कि माता पिता को कष्ट कभी नहीं देना, क्योंकि आपकी भी संतान हैं। यदि आप अपने माता पिता को दुख पहुंचाओगे, पीड़ा पहुंचाओगे, कष्ट पहुंचाओगे, तो मित्रों यह दृश्य आपका पुत्र भी उस समय देख रहा होगा। और जब तुम इस अवस्था में आओगे मित्रों, आओगे तो सही, यह बात सत्य है, उस समय आपके साथ भी यही होना है। तो इसलिए मित्रों, मेरी बातों का गौर करना, विचार करना और अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल करना, अच्छी सेवा करना उनकी। यदि तुम्हारे माता पिता ने खुश होकर तुम्हें यदि आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हारी विजयी है मित्र। और यदि नाराज होकर के रोते हुए उन्होंने यदि श्राप दे दिया तो फिर मित्रों तुम्हारा संसार में जन्म लेना धिक्कार है। कैसी संतान हो तुम, जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें श्राप दिया, और यह श्राप तुम्हें ना जाने कितने युगों युगों तक साथ रहे। तो मित्रों, अपने माता पिता की सेवा करें, सत्संग सुने, उन्हें भी सुनाएं और सद्गुरु धारण करें और भजन सुमरन करते रहें। क्योंकि मित्रों यह काल का देश है, यहाँ पर समय का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए। हमारे साथ में कुछ भी नहीं जाना है, केवल भजन सुमरन की शक्ति
की पूंजी ही हमारे साथ जाना है मित्रों। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको सत्य लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। साहिब बंदगी।